हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपकी मोललता से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलते हम लोग बिना किसी देरी के सबसे पहले इसको सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, हमको क्वेश्चन में दिया गया है कि भारानुसार 20% पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र होता है K2CO3 विलेन की मोललता की गणना करनी है हमको। तो यहाँ पर जो भी आपको प्रतिशत मात्रा दी गई है वो ही आपकी क्या हो जाती है, जो भी विलेय पदार्थ होती है वही मात्रा हो जाती है विलेय पदार्थ की मात्रा। तो इसका सोल्यूशन जो है वो सिस्टमेटिक पैटर्न से आप करिएगा, जिस प्रकार मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ जो भी है वो पोटेशियम कार्बोनेट है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं विलेय पदार्थ, जो कि क्या है हमारा पोटेशियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र होता है K2CO3 का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान विलेय पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं। तो ये हो जाएगा 20 और यहाँ पर ये हो जाएगा ग्राम। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। हम लोग जानते हैं कि जो आपका मोललता कैलकुलेट करने के लिए हमको विलेय के अणुभार की आवश्यकता होती है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं K2CO3 यानी पोटेशियम कार्बोनेट का अणुभार। तो इसका अणुभार को हम लोग किससे प्रेजेंट कर देते हैं, स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर अणुभार हम जानते हैं कि पोटेशियम का जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है 39। इंटू में पोटेशियम के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। प्लस में कार्बन का कितना होता है, वो होता है 16। प्लस में ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी कार्बन का जो होता है आपका परमाणु भार वो कितना होता है 12 होता है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, वो होता है 16। इंटू में ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, 3 है। तो यहाँ पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 78, प्लस में ये हो जाएगा 12, प्लस में 16 दूनी 32, 16 48 हो जाएगा। जब इसका टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 138। और इसको व्यक्त करते हैं हम लोग ग्राम प्रति मोल में, हम लोग अणुभार को व्यक्त करते हैं। फिर यहाँ पर जो आपका विलायक के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी, तो विलायक के द्रव्यमान के लिए हम लोग जानते हैं कि जो आपका ये विलेय पदार्थ की मात्रा दी गई है, जो कि परसेंटेज वैल्यू दी गई है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 20/100। ये इस 20% को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू रहेगी ये विलेय पदार्थ की मात्रा रहेगी या फिर द्रव्यमान रहेगा, और नीचे वाली वैल्यू मान लेंगे आप, वो आप विलेयन ले लेंगे। संपूर्ण विलेयन कितना है, 100 ग्राम में 20%, 20 ग्राम जो है विलेय पदार्थ घुला हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि संपूर्ण विलयन जो है, संपूर्ण विलयन को हम लोग सॉल्यूशन S से प्रेजेंट कर देंगे। वो कितना है, यहाँ पर 100 ग्राम है। अगर हमको विलायक की मात्रा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी हमारा विलेय पदार्थ है उसको हम लोग क्या करें, संपूर्ण विलयन से हटा दें। तो हम लोग इस प्रकार कर सकते हैं, विलायक पदार्थ का द्रव्यमान, विलायक पदार्थ के द्रव्यमान को हम लोग किससे प्रेजेंट कर देते हैं, कैपिटल W से प्रेजेंट कर देते हैं। और हम ये कर सकते हैं, विलयन का जो भी द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान जिसको हम लोगों ने कैपिटल S से प्रेजेंट किया है, माइनस कर देंगे हम लोग विलेय के द्रव्यमान से, जिसको हम लोगों ने किससे प्रेजेंट किया है, स्मॉल w से प्रेजेंट किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कैपिटल W आ जाएगा, यानी विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। संपूर्ण विलयन कितना है, 100 है। 100 माइनस विलेय पदार्थ का द्रव्यमान कितना है, 20 है। तो यहाँ पर 20 माइनस कर देंगे तो कैपिटल W यानी विलायक का द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 80 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान। तो आपको यहाँ पर तीनों वैल्यूज़ मिल चुकी हैं, कैपिटल W, स्मॉल w और स्मॉल m की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि मोललता जो होती है वो होती है मोललता। मोललता को हम लोग स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं, वो होती है स्मॉल w विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन में विलेय का अणुभार इंटू में विलायक का द्रव्यमान। अगर ये वैल्यू आपकी किस में गिवन है, ग्राम में गिवन है, तो ऊपर में आप क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू ग्राम में गिवन है, हम लोगों ने ऊपर 1000 से गुणा कर दिया। स्मॉल w की वैल्यू कितनी है, 20 गिवन है, और स्मॉल m की वैल्यू 138 गिवन है। तो यहाँ पर स्मॉल w की वैल्यू 20 अपॉन में स्मॉल m की वैल्यू 138, और इंटू में क्या हो जाएगा, कैपिटल W की वैल्यू कितनी है, 80 है। और इंटू में क्या करेंगे आप, 1000 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 चाकू 8 और 2 पंचे 10 और 0, 2 दूना 4
2 दूना 4, 2 पंचे 10, ये हो गया 25, 2 एक नम 2 और ये 2 एक नम 2 और 0। तो यहाँ से आप इतनी वैल्यूज़ को काट चुके हैं। अब ऊपर में क्या बचा, 10 गुणे में 25 और बटे में कितना बचा, 138 बचा यहाँ पर। तो आप और भी इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 छंग 12, 2 नवा 18, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125 और अपॉन में 69 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 पंचे 125 और यहाँ पर 69 से हम लोग डिवाइड करेंगे 125 को, तो 125 और ये 69, यहाँ पर 69, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। तो ये वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, एक बार में करेंगे तो ये हो जाएगा 6 9, यहाँ पर 15 से 9 गए कितने बचे, 6 बचे, और यहाँ से 11 से 6 गए कितने बचे, 5 बचे, 56। दशमलव लगाया हम लोगों ने, 0 बढ़ा दिया। तो यहाँ पर इसको कितनी बार में कर सकते हैं, इसको अप्रॉक्स हम लोग 70 के इक्वल मानते हैं, 70 के इक्वल मानने पर ये हो जाएगा 57 56, यानी हम लोग इसको कर सकते हैं 8 बार में कर सकते हैं। तो 8 9 72 का 2 हासिल चले 7, 8 छंग 48 और 7 55, ये हो जाएगा 55, 52 हो जाएगा। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, 10 से 2 गया, कितना बचा, 8 बचा, और यहाँ पर 8 बचेगा, यहाँ पर कितना बचा, 5 से 5 गया, 0 बचा। तो दशमलव लगाया हम लोगों ने, 0 बढ़ा लिया, एक बार में कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 69। अब इसको हम यहीं पर छोड़ सकते हैं, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.81। और यहाँ पर स्मॉल m जो कि मोलल को प्रेजेंट करेगा, इस प्रकार से आप इसकी मोललता कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था हमारा। तो इस प्रकार के वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पर, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को और हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। आई होप इस वीडियो में आपको यह न्यूमेरिकल इजीली समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।